नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर और विकसित भारत का नींव मजबूत करने के लिए लोगों की आकांक्षाओं का महत्वपूर्ण मंच है। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री मोदी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि जो भी विधेयक संसद में रखे जाते हैं उन पर गहन चर्चा की तैयारी के साथ आएं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि वे संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अगर विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है तो वे नोटिस दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी शीतकालीन सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर फैसला करेंगे। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने आज इस सत्र की अपनी रणनीति तैयार करने के लिए संसद सदन में एक बैठक की। यह बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई। चक्रवात मिचोंग चेन्नई तट से 110 किलोमीटर की दूरी पर है और यह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के उप महानिदेशक ने कहा है कि इस तूफान की उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर तीव्र होने की संभावना है। इस तूफान की आज पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के आंध्र प्रदेश के दक्षिण और इससे सटे तमिलनाडु के उत्तरी तटों पर पहुंचने की संभावना है। मिजोरम के विधानसभा चुनावों की मतगणना चल रही है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM राज्य में सत्ता की ओर तेजी से बढ़ रही है। यह 14 सीटें जीत चुकी हैं और 13 पर आगे चल रही हैं। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट MNF 3 सीटें जीत चुकी हैं और 7 सीटों पर आगे चल रही हैं। भाजपा 2 सीटें जीत चुकी है और कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना के सभी नौसैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे समुद्र की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसैनिकों की प्रतिबद्धता कर्तव्य के प्रति उनके अटूट समर्पण और राष्ट्र प्रेम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में उनकी भावना और संकल्प दृढ़ रहता है और राष्ट्र उनकी सेवा और बलिदान के लिए हमेशा आभारी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले वासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात और परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं। लोहरदगा जिले में 9 दिसंबर से राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर की तैयारियां जोरों पर की जा रही है। वर्ष 2023 का आखिरी लोक अदालत का आयोजन लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में 9 दिसंबर को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए विभिन्न पक्षकारों को भी नोटिस किए जा रहे हैं। संबंधित विभागों के साथ बैठकें भी आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा सुलहनीय वादों के निष्पादन के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा रही है। बैठकों में निर्देश दिया जा रहा है कि पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में कोर्ट से जितने भी निस्तारित मामले किए गए थे उससे ज्यादा केसों का निस्तारण इस बार करना है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर की हत्या के आरोपी शूटर अमन सिंह की जेल में गोली मारकर हत्या के बाद विधि व्यवस्था को लेकर राजनीतिक दल से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने घटना के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जामताड़ा पुलिस को एक और सफलता मिली है। कर्माटांड थाना क्षेत्र के मुरलीडीह और शुभदीडीह गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 5वें और अंतिम T20 पुरुष क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने कल बंगलुरु में एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीत ली। भारत की टीम अगले रविवार से दक्षिण अफ्रीका में शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 श्रृंखला खेलेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।